प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों का सादर प्रणाम। और ख़ास तौर पे मैं एक बात कह दूं कि मैं एस्ट्रो तक पर जब भी आता हूं और बात करता हूं तो मुझे एक चीज़ लगती है कि यहाँ सिर्फ ज्ञान और ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात है कि अपने दर्शकों तक पूर्ण ज्ञान पहुँचाया जाए। हम हमेशा से ये प्रयास करते हैं और ख़ास तौर पे एस्ट्रो तक का भी ये प्रयास है कि कितनी अधिक से अधिक जानकारी हम अपने दर्शकों तक दे सकें। अब सबसे पहली बात देखिए, हम श्रावण मास को ये कहते हैं कि सबसे श्रावण है, सबसे सुंदर मास है। श्रवण नक्षत्र से इसका अर्थ निकलता है और ख़ास तौर पे अगर उसकी गणना करी जाए तो सबसे सुंदर। अब ऐसी स्थिति में जब यहाँ व्रत त्यौहार और सब कुछ यहाँ शुरुआत होते हैं, अब देखिए सावन मास से ही सारे व्रत त्यौहार शुरू होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर हम अपनी पत्रिका के आधार पर भी देखें तो सारे जो समस्याओं का मूल है उनका केंद्र बिंदु क्या है। यहाँ सबसे पहला केंद्र बिंदु आता है चंद्रमा। तो सर्वाधिक चंद्रमा को शांत करने वाले उपाय इसी मास में किए जाते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि का प्रभाव सर्वाधिक बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु का समय होता है, जल तत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के प्रभाव को क्षीण करने के लिए या कह लीजिए चंद्रमा के प्रभाव को लाभवत करने के लिए हम इस मास को सर्वाधिक प्रयोग में लेते हैं। और प्रभु की कृपा, असीम कृपा, भोलेनाथ की कृपा, ये देखिए कि सोमवार के व्रत से आपका चंद्र तो बलि होता ही होता है, शिव कृपा भी प्राप्त होती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो मैं यहाँ सबसे पहली बात आपसे ये कह दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा बली हो, आपका भाग्य उदित हो, तो ख़ास तौर पे पूरे श्रावण मास में आप व्रत तप ना कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार के सोमवार जल अर्पित करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और शिव को सफ़ेद वस्तु का भोग दें। और शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आ गई। शिव को सर्वाधिक प्रिय है खीर। अब आप देखिए ये खीर शब्द में कितनी चीज़ें समाहित हैं। यहाँ चावल है, यहाँ चीनी है, दूध है। अब ये सारी चीज़ें मिश्रित होकर एक मिष्ठान बन जाता है और शिव को सर्वाधिक प्रिय है और तीनों चीज़ें ही सफ़ेद हैं। अब इन चीज़ों का भोग आप शिव को दे रहे हैं तो सर्वाधिक लाभ मिलता है, क्योंकि शिव को सर्वाधिक प्रिय है। सोमवार के दिन शिव को आप खीर अर्पित करें तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब दूसरी बात निकल के यहाँ आती है कि जब हम व्रत करते हैं तो व्रत के साथ में हम अपने किन दोषों की शांति करते हैं। देखिए, जब आप व्रत कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो रही होती हैं, जिनके लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है। जैसे आप कालसर्प योग की शांति करने की बात कर रहे हैं, आप कालसर्प योग की शांति कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। पर सोमवार के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा आप शिव को अर्पित कर दीजिए। देखिए, कालसर्प योग के दोष से मुक्त होते हैं आप। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपके साथ चर्चा में लेके आऊँगा मैं। पर यहाँ पर ख़ास तौर पे बात देखने वाली ये है कि अगर छोटी छोटी चीज़ें देखें, आप पितृदोष की शांति करते हैं, उसमें अगले प्रोग्राम में हम उस बारे में बात करेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी चीज़ें आप इस श्रावण मास में ठीक कर सकते हैं। मतलब मात्र 1 महीना, पर इस बार प्रभु कृपा, असीम कृपा, ये 2 महीने का समय हो गया, 59 दिन का समय है हमारे पास। पर मैं ये कहूँगा कि यह बात समझने योग्य है कि कितना समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं। तो इसी साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।